वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए सवाल पे आ जाते हैं डायरेक्ट। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 7:3। If 30 liter mixture is withdrawn and added same quantity of water, then the ratio becomes 3:2. Find the initial quantity of milk. ठीक है, तो ये है सवाल कि एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, 7:3 है। उसमें से 30 लीटर अगर दूध को मिक्सचर को निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी अगर डाल दिया जाता है तो फाइनली अनुपात 3:2 हो जाता है। तो पहले कितना मिल्क था, ठीक है, तो ये है सवाल। तो चलिए अब सॉल्यूशन पे आते हैं। जैसा कि सवाल में दिया गया है, सवाल के अनुसार क्या दिया हुआ है कि पहले बर्तन में मिल्क इश्टू वाटर जो था कितना था भाई, 7:3। अच्छा, अगर यहाँ से अगर हम लोग 30 लीटर का मिक्सचर निकाल लेते हैं तो अभी भी इसमें बर्तन में कितना रहेगा भाई, रेशियो सेम रहेगा। मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 7:3 ही रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं एक बर्तन है जिसमें चीनी और पानी मिला हुआ है, ठीक है, चीनी और पानी मिला हुआ है। मान लेते हैं ये 50 लीटर का है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। और अगर इसमें से 25 लीटर इस बर्तन में डाल दें, ठीक है, यहाँ 25 लीटर इस बर्तन में डाल दें, तो इस पानी को अगर पिएंगे और इस पानी को भी पिएंगे तो एक ही टेस्ट आएगा, मिठास एक ही लगेगा, शरबत का जो टेस्ट है सेम रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिल्क और जिस तरह से मिल्क और वाटर का रेशियो निकालने के बाद भी सेम रहा, उसी तरह इसमें भी वही रहेगा। इसमें भी पानी और चीनी का जो अनुपात होगा वो सेम रहेगा। तो ये बात समझ में आया कि अगर हम 30 लीटर मिक्सचर को निकाल भी देते हैं तो अनुपात सेम ही रहेगा हमेशा। क्लियर? इतना दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर क्या होता है कि इतना ही 30 लीटर क्या पानी मिला देते हैं, तब क्या हो जाता है रेशियो 3:2। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमने तो मिल्क को कुछ नहीं किया, इस केस में दूध को तो छेड़ा ही नहीं, तो पानी को सिर्फ छेड़ा, मतलब पानी ही इंक्रीज होगा, मिल्क सेम हो जाएगा। इसमें मिल्क इश्टू ये वाटर है, तो मिल्क को हम लोग सेम करेंगे, इनटू इसको 3 से कर देंगे, इसको इनटू 7 से कर देंगे, क्योंकि सिर्फ हमने मिल्क को कांस्टेंट रखना है। तो ये 7×3 = 21 इश्टू क्या हो जाएगा 9, और इधर हो जाएगा 21:14। ठीक है, अब देखो मिल्क सेम है तो वाटर इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है भाई, 9 से 14 हो गया, मतलब 5 इंक्रीज हुआ है, 5 यूनिट। क्लियर है? ये एक्चुअली कितना 30 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो गया भाई, 1 यूनिट जो हो गया 6 लीटर के बराबर हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये जो टोटल निकलेगा 30 यूनिट कितने के बराबर होगा, 30 यूनिट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6×3 = 18 और ये 0, 180 लीटर। अब ये बात तो यहाँ तक है, ठीक है, 180 लीटर यहाँ तक है। ये कब आया, इसमें से इसमें अगर मैं 30 और जोड़ दूं तब जाके ओरिजिनल वैल्यू आएगा। मतलब क्या, इस बर्तन से 30 लीटर घटाया तब जाके 180 आया ना, है ना। 180 कब आया है, जब इस बर्तन से मैं ये घटाया, 30 लीटर घटाया, तब जाके 180 आए। तो हम लोग को क्या करना होगा, इनिशियल वैल्यू को निकालने के लिए, इनिशियल वाटर को निकालने के लिए क्या करना होगा, वाटर नहीं सॉरी, इनिशियल मिक्सचर को निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, 180 के साथ 30 को प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 210 लीटर जो स्टार्टिंग में था। अब 210 लीटर किस अनुपात में था, 7:3 में था। तो मिल्क का अनुपात हमें पूछा है इनिशियली, तो हम लोग मिल्क क्या निकालेंगे, मिल्क 7 था 10 में, तो 7/10 गुना 210 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
21 इंटू 7 इक्वल्स टू 147 लीटर इज द करेक्ट आंसर। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब जो मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इस मेथड में हम लोग कुछ नहीं, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है और इससे हम लोग एकदम 5 सेकेंड के अंदर ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं इस मेथड में, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, पहले बर्तन में अगर टोटल अमाउंट x लीटर था, उसके बाद मैंने इसमें से कुछ पानी निकालिया, y लीटर मिक्सचर निकाला और फिर इसमें प्लस y लीटर वाटर डाल दिया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो बर्तन होगा इसमें से जो फाइनल जो बर्तन होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का जो है सेम होगा, है ना। टोटल क्वांटिटी में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना, इतना तो श्योर है। तो टोटल क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं आया, तो वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी चेंजेस नहीं होता है मतलब क्या, टोटल सेम होना चाहिए। यहाँ कितना है भाई, 10 यूनिट है ना, इसमें कितना है 10 यूनिट है, एंड यहाँ कितना है 5 यूनिट है। इन दोनों को अगर सम करें तो इसको बराबर करना होगा, क्योंकि हमने देखा कि जितना मैंने मिक्सचर निकाला उतना ही मैंने डाल दिया, तो इसका मतलब क्या, टोटल तो सेम होना चाहिए। यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, इसको बराबर करना होगा, तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 और ये हो जाएगा 6। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमने तो छेड़ा सिर्फ पानी को, ठीक है, वाटर को छेड़ा। तो इस केस में एक एजम्पशन है, हम लोग मान लेंगे कि मिल्क जो है ये टोटल है, टोटल मिक्सचर है, मिक्सचर का वैल्यू जो है ये है। क्यों माने हैं, क्योंकि ये जो है डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ये छेड़ा नहीं गया है, और वाटर जो है 2 बार छेड़ा गया, मतलब इसको ही चेंज किया गया, ये फिक्स है, इसी को हम लोग टोटल मिक्सचर मानेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 7 से 6 आया, ठीक है, मतलब 1 यूनिट कम गया। एक्चुअल में कितना निकाला था हम लोगों ने, 30 लीटर निकाला था, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 7 इंटू 30, जो कि 210 के बराबर है, 210 लीटर, है ना। और हमको निकालना था क्या, मिल्क कितना है। तो ये तो हमने निकाल दिया कि भाई टोटल मिक्सचर कितना था, इतना, लेकिन हमें तो दिया गया था कि 7:3 के रेशियो में था। पहले जो इनिशियल जो वैल्यू था 7:3 में था, इसीलिए हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो 1 यूनिट निकल जाएगा। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, ये 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 210/10, ठीक है, इक्वल्स टू 21। अब हमें अगर बोले कि भाई इनिशियली मिल्क कितना था, मिल्क और वाटर कितना था, तो हम बोलेंगे 7 था मिल्क और वाटर था 3। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 147 लीटर। क्लियर है, एकदम बहुत आसान तरीके, बहुत फास्ट है, हम लोग ओरली कर सकते हैं। मान लेंगे हम लोग क्या, मिल्क को टोटल मिक्सचर मान लेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ डिस्टर्ब किया, चेंज किया ये जो है वाटर को, तो हमने इसको मान लिया। क्लियर, मानने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल मिक्सचर जो होगा सेम होगा, इनिशियल और फाइनल में दोनों में बराबर होगा, क्योंकि जितना हम निकालते हैं उतना ही हम डाल देते हैं, तो टोटल जो मिक्सचर होगा बराबर होगा, इसीलिए हम लोग इसको बराबर करते हैं, 6:4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके साथ इक्वेट करते हैं, इसको हम लोग फाइनल मिक्सचर इनिशियल मिक्सचर मानते हैं, तो 7 का वैल्यू निकालेंगे। अब ये टोटल मिक्सचर निकलने के बाद ओरिजिनल जो रेशियो था उसमें से सेपरेट कर देंगे। चाहे इसमें अगर पूछा होता कि इनिशियली वाटर कितना था तो 3 होगा, टोटल मिक्सचर तो निकाल ही लिया, इनिशियल मिल्क निकालना हो तो इतना होगा, ठीक है। तो थैंक यू, अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।